पीछे कहीं मुशायरा चल रहा है। चाय 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 वाला है। बेटे एक चाय वाले से हम परेशान हैं, पूरा देश परेशान है। माशाअल्लाह, क्या बात कही है हमारे साथ। और आप हमारे भी महफिलों में अब आ गए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है भेष बदल कर आए हैं देखने के लिए कि इम्तियाज जलील क्या बोल रहा है। बेशक अल्लाह आपकी ख्वाहिश को पूरा करे। 2029 के बाद आप इसी तरह चाय बेचते हुए नजर आए, हमें इससे बढ़कर और क्या खुशी होगी उसमें। बड़ा अच्छा लगेगा हमें कि बिहार के इस मैदान के अंदर वो शख्स अपने हाथ में केतली लेकर चाय 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 चाय, बस आमीन बोल दो, अल्लाह कबूल कर लेता है। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे भाइयों, मैं भी आप लोगों के बीच में जो आया हूं, 15 साल पहले जब इस सरजमीन के ऊपर पहली मर्तबा असद साहब ने हुक्म दिया था कि हमें सीमांचल जाना है, हम भी आए थे और सीमांचल की इस सरजमीन को देखने के बाद यह एहसास हुआ था कि क्या सही मानों में यहां इंसान बसते हैं। एक सवाल पैदा हुआ था कि क्या वजह है कि इस मुल्क के अंदर जिन इलाकों में हम रहते हैं उन इलाकों की बदहाली की वजह क्या है। क्या वजह है कि हम अच्छी सड़क के लिए 75 साल इंतजार कर रहे हैं। क्या वजह है कि अच्छी तालीम हासिल करने के लिए हम स्कूल और कॉलेज मांग रहे, 75 साल हो गए। अस्पताल में हमें इलाज मिल जाए, हम उस अस्पताल का इंतजार कर रहे हैं, 75 साल हो गए। आपसे अगर मैं पूछूंगा तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है, तो कोई कहेगा कि साहब फला पार्टी जिम्मेदार है, कोई कहेगा कि फला हुकूमत जिम्मेदार है, कोई राज्य सरकार को दोषी बनाएगा, कोई केंद्र सरकार को दोषी बनाएगा, कुछ नेताओं को जिम्मेदारी अब ठहराएंगे आप। लेकिन हकीकत यह है कि इसके लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो हम ही जिम्मेदार हैं मेरे भाई। क्योंकि जब भी इलेक्शन आया हम इतने हिस्सों में बढ़ गए, जब भी इलेक्शन आया तो तमाम सियासी पार्टियों ने हमको बांटने का, बिखेरने का और खरीदने का काम किया है। यह सच्चाई है पूरे हिंदुस्तान की, पूरे मुल्क की सच्चाई है। इम्तियाज जलील अगर आज एक इलेक्शन हारा है तो पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं मैं, कोई गैरों में हिम्मत नहीं थी इम्तियाज जलील को हराने की। हमारे ही अपने ही लोग थे जिन्होंने चंद रुपयों की खातिर, चंद पैसों की खातिर कौम को बेचने का काम किया। और नतीजा यह हुआ कि आज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जो पिछले 20 साल से लगातार पार्लियामेंट के अंदर अकेले बैठते थे, अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल मुझे यह शर्फ हासिल हुआ कि असद साहब अकेले नहीं बैठे, वो 5 साल उनका भाई इम्तियाज जलील भी जाकर उनके बाजू बैठता था। बेशक बेशक। और तमाम सियासी पार्टियों को यही बात खल रही थी कि असदुद्दीन अवैसी साहब तो बोलते ही है, ये जो दूसरा आया है ये भी बहुत बोलता है। और तभी सभी सियासी पार्टियों ने यह तय किया कि इसको कैसा भी खत्म किया जाए करके। ठीक है, वो अपनी कोशिशों में कामयाब हो गए। उन्हें ऐसा लगा कि हम नाकामयाब हो गए हैं, इसको हमने शिकस्त दे दी है तो अब ये खत्म हो जाएगा। जो महाराष्ट्र में कभी आए हैं या नहीं आए हैं तो मैं उन्हें दावत देता हूं, हम हारने के बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जलवे कैसे है वहां पे महाराष्ट्र के अंदर, आप आके देखिए तो समझ में आएगा। बेशक बेशक, हकीकत है। और वो जलवे इसलिए है कि आवाम हमारे साथ है। वो आवाम जो एक आवाज के ऊपर औरंगाबाद से लेकर मुंबई तक की सड़कों को जाम कर सकती है, अल्हम्दुलिल्लाह यही वो आवाम है मेरे भाई। बेशक बेशक। जिसके नाम पे वो इकट्ठा हो सकती है वो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिसके खिलाफ कोई गुस्ताखी करता है तो हम इंतजार करते हैं कि कोई
आरजेडी का मुस्लिम लीडर इसका विरोध करे, कोई कांग्रेस का लीडर विरोध करे, कोई समाजवादी पार्टी का विरोध करे, कोई शरद पवार की पार्टी का विरोध करे, लेकिन कोई नहीं करता, क्योंकि उन्हें अपने रसूल से ज्यादा अपनी कुर्सी की अहमियत है। तब जाकर हम उन्हें कहते हैं कि अब हम तुम्हें दिखाएंगे कि मुसलमान हर चीज बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन गुस्ताखे रसूल को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। बेशक। और जब हम ये फैसला करते हैं कि अब हम मुंबई की तरफ कूच करेंगे, तो सारी हुकूमत हिल जाती है। पुलिस का दबाव किस तरीके से लाया जाता है कि नहीं, तुम सड़क के ऊपर नहीं आ सकते हैं, तुम रैली नहीं निकाल सकते हैं, हम तुम्हें इजाजत नहीं देंगे, तुम्हें परमिशन नहीं दी जाती है। तो हम उनको यही बात कहते हैं कि तुम तुम्हारी ताकत लगाओ मुझे रोकने के लिए, मैं मेरी ताकत लगा के बताता हूं कि मैं बंबई तक कैसा पहुंचता हूं करके। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ एक पैगाम देने के लिए गए थे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दरअसल मैं आज गौहर कानपुरी साहब, मंजर भोपाली साहब और लता हयात जी को सुनने के लिए आया था, लेकिन चूंकि हमें और जलसे करते हुए यहां पहुंचने में देरी हुई, मंजर भाई और लता हयात जी, गौहर कानपुरी साहब, ये बहुत मशहूर शोरा है। बहुत बहुत खूब। गौहर कानपुरी साहब का उसी तरह से एक बहुत ही खूबसूरत सा शेर है, जीतने का ये हुनर भी आना चाहिए, जीतने का ये हुनर भी आना चाहिए, जंग अगर भाई से हो तो हार जाना चाहिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लता हयात जी ने अपने बातों में एक बात कही है कि अगर मुसलमान है तो वो दहशतगर्द हो नहीं सकता, लेकिन ये बात आज क्यों इस मुल्क के एक तबके को समझ में नहीं आ रही है, जो हर रोज मुसलमानों को निशाना बनाए हुए है। कैसी कैसी बातें कभी हम पर, कभी हमारी इबादत गाहों पर, कभी हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गुस्ताखी करते हैं। और आज ही भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री ने महाराष्ट्र में कहा कि अगर मुसलमानों को कुरान पढ़ना है तो वो पाकिस्तान चले जाए। इतनी जुर्रत, इतनी हिम्मत क्यों ऐसे लोगों की बढ़ रही है? क्यों जो उठता है हमें अपना निशाना बनाता है? इसलिए बना रहे हैं कि हजारों देवी देवताओं वाले एक हो गए और हमारा एक अल्लाह, एक रसूल, एक कुरान होने के बावजूद भी हम कितने हिस्सों में बढ़ गए हैं। और शायद इसी का ये फायदा उठा रहे हैं कि उन्हें मालूम है कि ये कौम अब अलग अलग हिस्सों में बढ़ चुकी है। इन्हें एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लाना बड़ा मुश्किल सा काम हो गया है, हमें ऐसा लग रहा है। दोस्तों, हम अलग अलग फिरकों में बटे हुए होंगे, हम अलग अलग जमातों में बटे हुए होंगे, लेकिन क्या यह सच्चाई नहीं है कि हमारा खुदा एक है, हमारा रसूल एक है, हमारी कुरान एक है? शायद इन बैग साहब को
कि तू दरिया में तूफान क्या देखता है, तू दरिया में तूफान क्या देखता है, खुदा है मेहरबान क्या देखता है। तू दरिया में तूफान क्या देखता है, खुदा है मेहरबान क्या देखता है। तू हाकिम बना है तो हक के फैसले कर, हिंदू और मुसलमान क्या देखता है। इसी शेर के साथ मैं बुलाना चाहूंगा सलीम बेग साहब को, जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। सलीम बेग साहब दाइस पर तशरीफ फरमा मोहतरम मुकाम आली जनाब अलहाज इम्तियाज जलील साहब, साबिक़ा रुकन पार्लियामेंट, वो सदर महाराष्ट्र मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन, मुअज़्ज़िज़ शोराए किराम मंजर भूटानी साहब, जौहर कानपुरी साहब, मोहतरमा लता हवा साहबा, बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, आज के इंतखाबी जलसे में मैं सिर्फ आपसे यही इंतजा करूंगा कि आप अपने नुमाइंदों को चुनो, मुस्लिम नुमाइंदे को नहीं, मुसलमानों के नुमाइंदे को चुनो। दो लफ्जों में आपसे बात करके खत्म कर दूंगा कि आपने देखा कि 3 तलाक के मसले पर आप ही की रियासत से, आप ही के शहर से, यहीं से जीतने वाले मुअज़्ज़िज़ हमारे मोहतरम आलिम दीन जो यहां से रुकन पार्लियामेंट थे, वो नुमाइंदे थे कांग्रेस के टिकट पर जीते थे, जिसके नतीजे में एक शरीयत के मामले में हालांकि सबसे बेहतर बोलने वाली शख्सियत मौलाना की थी, लेकिन अफसोस कि वो नुमाइंदे तो मुसलमान थे लेकिन मुसलमानों के नुमाइंदे न बन सके, इसलिए कि वो कांग्रेस के हुक्म के ताबे थे, वो ऐवान पार्लियामेंट नहीं पहुंचे। और आपके और मेरे महबूब खाए जो सिर्फ मुसलमानों के नुमाइंदे हैं, मुसलमानों की ताकत है, मुसलमानों का गुरूर है, मुसलमानों का वक़ार है, उन्होंने कहा कि मैं मुसलमानों का नुमाइंदा हूं। और उन्होंने जिस बेबाकी के साथ आपकी शरीयत के मामले में 3 तलाक के मसले पर बोला है, वो आपके सामने आया है। मैं अब भी यही कहूंगा, आप मुसलमान को नहीं, मुस्लिम नुमाइंदे को जिताइए। ये वो 65 साल 70 साल से जीत कर आ रहे हैं, लेकिन गूंगे और बहरे रहे, ऐवानों में कभी नहीं बोले हमारे मसाइल पर बोलने वाले, हमारे दुख दर्द में शिरकत करने वाले, हमारे अवखार को बुलंद करने वाले नुमाइंदों को चुने। और मैं अपनी बात को यही खत्म करते हुए आप यही कहूंगा कि आप अपने हल्के से सरवर आलम साहब जो एक तालीम याफ्ता नौजवान है और जो कौम का दर्द रखता है, और इससे पहले भी मुख्तलिफ ओहदों पर रहते वक्त पूरी दियानतदारी से आपकी खिदमत की है, तो मैं चाहूंगा कि सरवर आलम को मुंतखब कीजिए, अख्तर उल ईमान साहब के हाथों को मजबूत कीजिए और आपकी विधानसभा में अख्तर उल ईमान का दायां हाथ बनने दीजिए, और नकीब मिल्लत दारस रशदुद्दीन अवैसी साहब के हाथों को मजबूत कीजिए, और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन जो आपका मरकज सियासी है, अपने मरकज को मजबूत कीजिए और बता दीजिए कि फर्द कायम रब्त मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में देवों ने दिए या कुछ नहीं। आइए अब मैं निहायत ही अदब के साथ अपने महबूब साहब मोहतरम मुकाम आली जनाब अलहाज इम्तियाज जलील साहब, साबिक़ा रुकन पार्लियामेंट और सदर रियासत महाराष्ट्र से मैं मौजूदाना इल्तिमास करूंगा कि अपने जरूर ख्यालात से हमें मुस्तफ़िद फरमाएं। एक बार जोरदार से ताली बजाएं हमारे इम्तियाज सांसद के लिए।